दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिट एंड रन क्या होता है, हिट एंड रन की सिचुएशन क्या होती है, उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों हिट एंड रन होता है अगर आप किसी व्हीकल से ड्राइव करते हैं और बाई मिस्टेक या जानबूझ के अगर किसी से किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति वहाँ रुकने के बजाय वहाँ से भाग जाता है तो इसको हम हिट एंड रन बोलते हैं। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हर साल हमारे देश में भी और अदर कंट्रीज़ में भी सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो एक्सीडेंट से होती है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट के अंदर देखा जाता है कि वो मशीनरी की गलती नहीं होती है, वो सामने वाले व्यक्ति की गलती होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होती है कि लोग अगर किसी को रन मतलब हिट करके वहाँ से रन यानी भाग जाते हैं, एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति रोड पे पड़ा रहता है और उपचार की कमी के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। जबकि सर्वे ये बोलता है कि अगर उनको सही टाइम पे हॉस्पिटलाइज करा दिया जाए, उनको फर्स्ट एड दे दी जाए या नियर बाई किसी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करा दिया जाए तो उनकी जान को बचाया जा सकता है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे संविधान ने, हमारे जुडिशरी सिस्टम ने बहुत ही सख्त नियम और रूल बनाए हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को हिट करके रन करता है या एक्सीडेंट करके वहाँ से भागता है तो इस मामले में आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 7 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। ये हिट एंड रन के जो मामले होते हैं या मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट होते हैं, ये दो तरीके से या दो जगह पे आप इनको फाइन कर सकते हैं। एक तो 1988 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट आया था, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई हैं, या जो हमारा पहले आईपीसी था उसके अंदर दिया हुआ था, या जो भी नए कानून हमारे 2023 में आ गए हैं भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। भारतीय न्याय संहिता में मैं बात करूँ तो बीएनएस की धारा 103 और 106 के पार्ट 2 के अंदर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होता है या हिट एंड रन होता है, इसी प्रकार के सभी मामलों के बारे में डिटेल में वहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है। अगर आपसे बाई मिस्टेक एक्सीडेंट हो जाता तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहीं भी अपना व्हीकल लेके जाते हैं तो हमारे पास हमारे व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उसकी आरसी, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, हमें शांति बनाए रखनी है। सबसे पहले अपने व्हीकल को साइड में आराम से पार्क करना है। आपके साथ अगर कोई दूसरा व्यक्ति था आपके व्हीकल में, आपको कितना नुकसान हो गया उसको देखना है, या आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति था उसको कहीं चोट तो न लगी उसको देखना है, या सामने वाले के साथ जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ उसको अच्छे से देखना है कि उसको कोई गहरी चोट तो नहीं आई है, किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं हो गया है, या उसके व्हीकल में कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद आपको जो हेल्पलाइन है 1033 पे आप कॉल कर सकते हो, 108 पे आप कॉल कर सकते हो, या 100 नंबर पे कॉल करके, 112 नंबर पे कॉल करके भी आप हेल्प के लिए बुला सकते हो। उसके बाद अगर मौका वारदात पे वहाँ पे कोई विटनेस है जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा है, आप उनकी डिटेल ले सकते हो, उनसे उनका नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर आप ले सकते हो कि इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार का कोर्ट केस होता है तो आप उनको वहाँ पे बुलवा सकते हो। मौका वारदात की आप वहाँ पे वीडियो बना सकते हो, फोटोग्राफी ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर कुछ इस प्रकार का कोर्ट में मामला जाता है, कोई क्लेम जाता है, तो आप वहाँ पे अपना वो वीडियो और अपने फोटोज़ को वहाँ पे दे सकते हो। सामने वाले व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका एक्सीडेंट हुआ है आप उसकी डिटेल ले सकते हो। पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट व्यक्ति को अगर हॉस्पिटल में भर्ती कराते थे तो हॉस्पिटल वाले उसको पहले एडमिट नहीं करते थे, पुलिस एफआईआर होती थी। उसके बाद सामने वाला जिसने उसको एडमिट कराया उसके लिए दुनिया भर की सरदर्दी होती थी, उसको गवाही पे आना होता था, कोर्ट में जाना होता था। लेकिन इन सारे चक्रों में अब लोगों ने किसी घायल व्यक्ति को, एक्सीडेंटल व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाना छोड़ दिया कि हम बिना फालतू की सरदर्दी क्यों लें। इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने पीछे बताया कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप एडमिट कराते तो उससे किसी प्रकार की कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, कोई उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होगी। आप उनको एडमिट करा दीजिए और कोई भी डॉक्टर उनका उपचार करने से मना नहीं कर सकता। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि सामने वाले की जान माल को नुकसान होने से बचाया जाए या किसी की डेथ ना हो जाए। तो अगर किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है आपके व्हीकल से तो वहाँ से भागने की बजाय उसको मदद करें। अगर आप वहाँ पे मदद करते हैं, अगर आप भाग जाते हैं तो आपकी सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होता है, लेकिन वही उसकी बजाय अगर आप वहाँ पे मदद करते हैं तो जो भी आपकी सज़ा होनी हो, तो कोर्ट भी इस बात का ध्यान रखता है कि आपने इंसानियत का फ़र्ज निभाया, कानून को आपने फॉलो किया और उसकी मदद की, तो आपकी सज़ा भी कम हो जाती है। या हो सकता है सामने वाली पार्टी भी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाए कि आपने उसकी मदद की है, आप रोड पे चलते किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपने जानबूझ के नहीं किया है। जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं इसका जो केस चलता है वो मोटर व्हीकल ट्रिब्यूनल के अंदर चलता है, एमसीटी बोलते हैं इसको, मोटर व्हीकल क्लेम ट्रिब्यूनल। उसके अंदर आपका केस चलता है। सबसे ज़रूरी बात, आपको अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ज़रूर रखना है। इवन फर्स्ट पार्टी आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस आपके पास होता है
तो आपकी गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है उसका पूरा जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। दूसरा, अगर आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है और आपकी गाड़ी से किसी की डेथ हो जाती है तो सामने वाले का जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो उसका क्लेम है वो आपके ऊपर नहीं आएगा, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस देती है। दूसरा, एक बात का आप और ध्यान रखना, जब एक्सीडेंट हो जाता है तो जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से आपका इंश्योरेंस है, आप उसके कस्टमर केयर पे फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म कर दे कि ऐसे ऐसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। उनके इंश्योरेंस के जो थर्ड पार्टी टीपीए जिसको हम बोलते हैं, वो लोग वहाँ पे आते हैं, मौका वारदात पे चेक करते हैं। अगर गाड़ी चलने की स्थिति में तो आप उनसे पूछिए कि क्या मैं इसको चला के किसी भी नियर बाई जो गैराज या जहाँ भी रिपेयर होना है वहाँ पे ले जा सकता हूँ, या उसको टो करके लेके जाना। कई बार क्या होता है कि हम गाड़ी को चला के ले जाते, हो सकता है उसका इंजन सीज हो जाता है, उसका कोई पार्सली पार्ट कोई उसका डैमेज हो रखा हो, तो ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि हम क्रेन वगैरह से उसको उठा के या टो करके वहाँ से ले जाएं। तो ये कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान रखनी है। हिट एंड रन नहीं करना है, एक्सीडेंट अगर हो भी जाता है तो बड़े धैर्य से शांति से सारी चीज़ों को निपटाना है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक आम आदमी को जो कानून से रिलेटेड जानकारी उसको चाहिए, उस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।